गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, पिछले चैप्टर हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। सेकंड चैप्टर में हमने पहले टॉपिक किया था कि कलेक्शन ऑफ डाटा जो है उसके हमारे पास दो चीज़ें हम उसमें पढ़ते हैं, एक सोर्सेस और एक मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। तो सोर्सेस में हमने किया प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस, डाटा, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, उसका डिफरेंस। फिर प्राइमरी डाटा कलेक्शन के हमने मेथड किए, जिसमें पहला था पर्सनल इंटरव्यू। उसके 3 पार्ट थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमने डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, उसकी सूटेबिलिटी, मेरिट और डीमेरिट कर ली थी। आज हम करेंगे इसका दूसरा मेथड, वो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। देखिए, जैसे उसमें डायरेक्ट था, इसमें इनडायरेक्ट है। वहाँ पर्सनल था, यहाँ ओरल है। इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर जो है वो खुद डाटा कलेक्ट करने के लिए नहीं जाता, बल्कि जिस पर्सन के बारे में उसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है उससे रिलेटेड किसी और पर्सन से उसकी ओरली जो है सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो इस मेथड को हम कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज़ ए मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन इज़ ऑब्टेन्ड नॉट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग whom द इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड, कि जिस पर्सन से हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है उससे कॉन्टेक्ट नहीं किया जाता। इट इज़ कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन से हम ओरली करते हैं कलेक्टेड, हु आर एक्सपेक्टेड टू पोजेसेस द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो हमें लगता है कि उसके पास इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो ये अदर पर्सन होते हैं इसको नाम दिया जाता है विटनेस का। जो अदर पर्सन होता है उसको क्या कहा जाता है, विटनेस कहा जाता है। ठीक है। अब इस मेथड की सूटेबिलिटी क्या है, जैसे अगर नहीं समझ आए तो एक बार ध्यान से फिर से समझ लो। मान लो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है आपके बारे में, लेकिन मैं आपके बारे में आपसे ना पूछकर आपकी किसी फ्रेंड से सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो टेलीफोनिकली कलेक्ट कर लेती हूँ या ओरली उससे पूछ लेती हूँ, तो ये हो जाता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब आता है ये मेथड सूटेबल कहाँ पर होता है। देखो, ये मेथड वहाँ पर सूटेबल होता है जहाँ पर आपका फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो काफ़ी लार्ज होता है। सूटेबिलिटी क्या है, द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लार्ज, क्योंकि ओरली पूछना है तो कितने मर्जी बड़ा एरिया हो उसमें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और जहाँ पर हमारा रिस्पोंडेंट के साथ डायरेक्ट कंटेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता वहाँ पर आपका ये मेथड सूटेबल है। तीसरा आता है कि जो हमारा रिस्पोंडेंट है वो कैपेबल नहीं है सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के, या तो वो इग्नोरेंस है या इलिटरेसी है, मतलब या तो उसको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है या वो कम पढ़ा लिखा है, इसलिए हम उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन से कलेक्ट कर लेते हैं। और तीसरा और क्या दिया हुआ है इसमें कि जो हमारा फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट ओनली एक्सपर्ट कैन गिव इन्फॉर्मेशन, कि जब हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी मुश्किल हो जाती है कि सिर्फ एक्सपर्ट लोग जी हैं उसके जवाब दे सकते हैं। तो ये है इसकी सूटेबिलिटी। फिर आती है इसकी मेरिट में सबसे पहले इसका आता है वाइड कवरेज एरिया, कि ये मेथड जो है ये वाइड एरिया में अप्लाई किया जा सकता है। खर्चीला कम है, लेस एक्सपेंसिव है ये मेथड कंपेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्यों? क्योंकि इसमें आपको खर्चा नहीं करना पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता, दूसरे पर्सन से आप ओरली सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हो। एक्सपर्ट की ओपिनियन की इसमें ज़रूरत होती है जो कि रिलायबल हो, पूरी इन्फॉर्मेशन ढंग से दे सके। इसमें बायसनेस नहीं होती, इन्वेस्टिगेटर इसमें किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी दूसरे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ये मेथड जो है वो बहुत सिंपल मेथड है। फिर आती है इसकी डीमेरिट। एक्यूरेसी इसमें कम होगी क्योंकि ओरिजिनल नहीं है, इन्वेस्टिगेटर ने खुद जो है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट नहीं की, किसी दूसरे से कलेक्ट कर रहा है, इसलिए एक्यूरेसी इसमें कम होगी। हाँ, अब इसमें देखो, ऊपर उसने कहा था फ्री फ्रॉम बायस, लेकिन वो फ्री फ्रॉम बायस, ऊपर उसने कहा था फ्री फ्रॉम बायस, लेकिन वो बायसनेस से फ्री किसकी थी, इन्वेस्टिगेटर फ्री फ्रॉम बायस था। लेकिन विटनेस जो है वो बायस हो सकता है, और इसलिए हमारे जो मेथड जो है इसके कंक्लूज़न जो थर्ड इसकी डीमेरिट दी हुई है, डाउटफुल कंक्लूज़न। डाउटफुल कंक्लूज़न का मतलब क्या है कि अगर हमारा डाटा एक्यूरेट नहीं है या फिर जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो केयरलेस है, तो इस वजह से हमारा कंक्लूज़न जो निकलेगा वो डाउटफुल रहेगा। फिर आपका अगला टॉपिक आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस क्या है।
तो सबसे पहला जो डिफरेंस है कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करता है रिस्पोंडेंट के साथ, जबकि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर का कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो पॉसिबल है जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया जो है, फील्ड जो है वो स्मॉल हो, जबकि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन जो है वो लार्ज एरिया में भी आपकी एप्लीकेबल होता है। और जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी वेल वर्स्ड का मतलब है यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए, उसको स्किल्स होनी चाहिए लैंग्वेज और कल्चर हैबिट के बारे में जहाँ से वो डाटा कलेक्ट करने जा रहा है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में जिस रिस्पोंडेंट से आप इन्फॉर्मेशन लेने जा रहे हो, जिस एरिया में जा रहे हो, वहाँ के लैंग्वेज, वहाँ के कल्चर के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जबकि इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो कॉस्टली होता है और इनडायरेक्ट जो है वो लेस कॉस्टली होता है। थर्ड इसमें मेथड फिर आता है आपका इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पोंडेंट। ये मेथड क्या होता है, इसमें इन्वेस्टिगेटर जो है वो लोकल पर्सन्स को या कॉरेस्पोंडेंट को अपॉइंट करता है अलग अलग जगह पर, और वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कॉरेस्पोंडेंट, और फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्वेस्टिगेटर को प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, इसमें ये मेथड कहाँ पर, देखो इस मेथड में क्या है, मेनली जो न्यूज़पेपर वाले, मैगज़ीन वाले, टीवी चैनल वाले होते हैं, देखो न्यूज़पेपर में आपको सिर्फ एक जगह की पर्टिकुलर न्यूज़ नहीं मिलती है। अब पानीपत भी कितना बड़ा है, उसके सारे एरिए, मॉडल टाउन, हुड्डा, सेक्टर 13-17, सेक्टर 12 और मॉल की आगे घरोंडा, तो कितने सारे गांव हैं, बाबरपुर हो गया, चंदौली हो गया, इधर से समालखा वगैरह हो गया, तो आपको सबकी न्यूज़ मिलती है ना न्यूज़पेपर में। तो वो कौन देते हैं, पूरी की पूरी न्यूज़ आपके पास एक ही दिन में सारे पानीपत की आ जाती है, तो वो कौन देते हैं, वो लोकल कॉरेस्पोंडेंट होते हैं जो इन्वेस्टिगेटर ने अपॉइंट किए होते हैं, और वो साथ के साथ उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब इस मेथड की सूटेबिलिटी क्या है कि मेथड वहाँ पर सूटेबल है जहाँ रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, जहाँ हमारा इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, और इन्फॉर्मेशन ये जो यूज़ करते हैं वो जर्नल, मैगज़ीन, रेडियो और टीवी वाले जो है इसको यूज़ करते हैं इस मेथड को, और यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आती है इसकी मेरिट्स क्या हैं। सबसे पहले इसकी मेरिट आती है कि ये मेथड जो है वो आपका इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल, देखो बेटे, जहाँ भी इकोनॉमिकल टर्म्स यूज़ होगी इकोनॉमिक्स में, उसका मतलब होता है टाइम, मनी और एफर्ट तीनों को सेव करता है ये मेथड। क्यों, आपने लोकल कॉरेस्पोंडेंट अपॉइंट कर दिए तो हर जगह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, तो इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, ना ही आपको मेहनत करनी पड़ती है अलग अलग जगह जाने की, और कॉस्ट भी कम पड़ती है। वाइड कवरेज एरिया, जितने मर्जी लार्ज एरिया में आप कॉरेस्पोंडेंट अपॉइंट कर दो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर दो। कंटिन्यूटी की, जो आपका कॉरेस्पोंडेंट है वो कंटिन्यूसली आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो सप्लाई करता रहता है, प्रोवाइड करवाता है। और लेकिन एक चीज़ और है, ये मेथड अगर आपका कोई स्पेशल पर्पस है तभी ये मेथड आपका यूज़फुल होता है, सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस। ठीक है, फिर आती है इसकी डीमेरिट। तो डीमेरिट इसमें क्या आती है, सबसे पहले लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। इसमें डाटा खुद ने कलेक्ट नहीं किया रिस्पोंडेंट के पास जाकर, इसलिए ओरिजिनल नहीं होता। यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक जैसी इन्फॉर्मेशन, सारे के सारे कॉरेस्पोंडेंट एक जैसा जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाते, वो क्वेश्चंस को अपने हिसाब से मोल्ड करके, एस्टिमेटेड करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। हो सकता है इसमें जो आपका कॉरेस्पोंडेंट है वो बायस हो जाए, तो इन्फॉर्मेशन सही नहीं होगी, एक्यूरेसी भी नहीं होगी, और हर किसी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम बहुत ज़्यादा इसमें लग जाता है, डिले इन कलेक्शन। तो ये इसकी थी डीमेरिट। आई होप आपको ये दोनों मेथड जो हैं वो आज अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। बाकी के मेथड हम करेंगे कल। ठीक है बेटे, इसके नोट्स जो हैं वो साथ के साथ प्रिपेयर करते रहिए, नोट्स इसके रुकने नहीं चाहिए बेटे।